हेलो एवरीवन, आप सभी का योग लेटिक चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही वेल नोन पोज के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है मलासन। इंडियन ट्रेडिशन में इस पोज को जाने अनजाने में ये पोज उनके लाइफ का एक पार्ट था। कोई भी एक्टिविटीज़ करनी होती है, जब बैठ के कोई एक्टिविटीज़ करनी होती है तो इसी पोज को बहुत से टाइम यूज़ किया जाता था और इसी पोज को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखा जाता था इन इंडियन ट्रेडिशन में। बट धीरे धीरे जैसे ही चेयर का इन्वेंशन हुआ तो हमारी सीटिंग हैबिट चेंज होते होते अब हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना चेयर पे स्पेंड करते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि हमें स्काइटिका रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक सीटिंग हैबिट की वजह से। एक सीटिंग हैबिट चेंज होने की वजह से इसके लिए, क्योंकि आपकी जो सीटिंग हैबिट है चेयर पे वो कुछ 1-2 घंटे की नहीं होती है, वो अराउंड कभी कभी 8 आवर्स की होती है, कभी कभी 9 आवर्स की होती है, कभी कभी 12 आवर्स की होती है। अगर हम एक पूरा सीक्वेंस में समझें तो आप खुद सोचिए कि आप ये 21st सेंचुरी में आपने लास्ट टाइम कब फ्लोर पे आप बैठे थे अच्छे से, वो भी एक मलासन पोजीशन पे। एक्सेप्ट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में आई एम श्योर उनको कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है अबाउट बैक से रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जो नहीं है, जो ऑफिस गए हैं या अदर अदर पर्सन, उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने लास्ट टाइम कब अपने आप को एज एन सिटिंग पोजीशन पे देखा था ऑन फ्लोर पे? तो समझिए कि जब आप मॉर्निंग में जब अपने बेड से उठते हो तो उसी वक्त सबसे पहला आपका काम होता है, आप वॉशरूम जाते हो, बाथरूम जाते हो। तो उस टाइम पे बहुत से लोग ने अपने इंडियन टॉयलेट को स्विच करके डायरेक्टली वेस्टर्न कमोड्स की तरफ चले गए। तो ये जो छोटी सी चेंजेस है जो आपके मॉर्निंग रूटीन को हेल्दी बना सकती है, जिस वजह से आप पूरे दिन एक हेल्दी फील कर सकते हो, आपने उन छोटी सी चीज़ को ही चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत से लोग को अपने वॉशरूम जो लाइक फैंसी के टाइप में रखना होता है। बट आप समझिए कि इसका एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है। आज के टाइम पे आज के टाइम पे बहुत से लोग उसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत तरीके से, इनडायरेक्टली वो चीज़ों अडॉप्ट कर रहे हैं बाय नीचे टेबल रखते हुए। बट ये बहुत टाइम पहले से ही आप यहाँ पे आप इमेज में देखोगे पूरे स्क्रीन पे कि आप खुद देखिए कि वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठने का क्या नुकसान है और एक इंडियन टॉयलेट पे बैठने का क्या बेनिफिट्स है। तो आप बिफोर जब बेड से उठते हो, आप बाथरूम जाने से पहले सिर्फ 30 सेकेंड, स्टार्टिंग विद 30 सेकेंड्स आप इस पोजीशन पे बैठिए। इस नथिंग बट कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस इसी पोज पे बैठना है। ये पोज, इसी पोज को कहते हैं मलासन पोज। ये पोज पे सिर्फ आपको अराउंड 30 सेकेंड, स्टार्टिंग में 30 सेकेंड एंड मैक्सिमम आप जा सकते हो तो 2 मिनट्स रहेगा। आपका पूरे दिन का जो रूटीन है बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आप एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि जब मॉर्निंग का बाउल बहुत अच्छे से जाता है तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है और ये आपके जो लोअर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है। इवन लेग्स को, थाई को स्ट्रांग बनाता है, आपके एंकल्स को स्ट्रांग बनाता है, आपके बैक पोस्चर को एकदम स्ट्रेट रखता है एंड आपके लोअर बॉडी के ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पहुँचाता है। और ये पोज एज एन वुमेंस के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। मैं समझाता हूँ जैसे जो भी वुमेन एज एन प्रेग्नेंट है, आज के टाइम पे बहुत से प्रेग्नेंट वुमेन को बाय सीजरिंग का ही चांसेस होता है। बट अगर आप ये पोज को हैबिट डालते हो बिफोर प्रेगनेंसी से ही, अगर आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हो तो मे भी चांसेस आपका बढ़ जाता है कि आपको सीजरिंग नहीं करवानी पड़े, आपको डायरेक्टली नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ जाता है। एंड सेकेंड थिंग, वुमेंस के नेक्स्ट के लिए, जो वुमेंस को मतलब मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो होता है, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हर वुमेंस को। तो पीरियड्स के वक्त आपको बहुत लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, क्रैम्पनेस फील होता है। तो अगर आप ये पोज को करते हो तो आपके जो क्रैम्प फीलिंग है उसको बहुत हद तक, इवन बहुत हद तक, मतलब लोग बहुत हद तक कम करता है। बहुत ही ज़्यादा हद तक आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आप ज़रूर ये पोज को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइएगा। एंड बहुत से ऐसे रीज़न है जो भी ऑफिस में ज़्यादा टाइम तक अपना स्पेंड करते हैं एज इन चेयर पे, जिनका जो भी कोई बस ड्राइवर है या इवन ऑफिस में वर्क करते हैं, जिनका भी सिटिंग का वक्त ज़्यादा है, वो ऑफकोर्स ये पोर्शन को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइए। क्योंकि ये एक आपका सिर्फ एक आसन नहीं है, आपके लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपके मॉर्निंग के वक्त अपने इंडियन में बहुत से लोग जाने अनजाने में ये पोज को मॉर्निंग में करते ही है, आसन इस पोज को करते हैं। तो ज़रूर इस पोज को भी, और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इवन मेंस नहीं, इवन वुमेन्स भी इस पोज को बहुत से टाइम घर, जब आप विलेज जाते हो, एज एन इंडियन में अगर आप भी विलेज जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे सारे वुमेन्स लोग जब भी कोई घरेलू काम करना होता होगा, कोई भी घरेलू छोटे मोटे काम, सो वो इसी पोजीशन में बैठ के करते हैं। तो आप पिक्चर में देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कि अगर आप इस इंडियन ट्रेडिशन से नहीं, इंडियन कल्चर से नहीं, और आप अगर हो भी
तो आपको अगर हैबिट नहीं है तो आपको कैसे धीरे धीरे मसल आसन पोजीशन को अडॉप्ट करना है, धीरे धीरे सीखना है। सबसे पहले तो ब्रिक्स के साथ, अगर आपके पास ब्रिक्स नहीं है तो आप कोई भी पिलो का यूज़ कर सकते हो, या तो कोई भी ऐसे टेबल्स का आप लेवल वाइज, मतलब आप जो चेयर पे हो उससे कोई एक छोटा चेयर लीजिए, फिर उससे कोई एक छोटा चेयर, इवन चेयर नहीं बोल सकते, स्टूल ले सकते हो, या इवन उससे कोई छोटा, उससे हाइट को कम करते जाइए। अगर आपको पास चेयर नहीं है तो आप स्टार्टिंग में पिलो से कर सकते हो। आप पिलो एक के ऊपर एक रखते जाइए, जो हाइटेड है सबसे ज़्यादा हाइट वहाँ पे बैठिएगा, उसके बाद एक एक पिलो कम करते जाइए। देखिएगा कैसे। अगर मैं सबसे पहले 2 ब्रिक्स लेता हूँ, 2 ब्रिक्स लेके अगर मैं अपने लोगों को बैक रखता हूँ एंड ईजीली एक सिटिंग पोजीशन बन जाता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है आपको इस पोजीशन पे बैठने के लिए, क्योंकि आपका जो ये बटन पोजीशन है वो अपलिफ्ट हो गया थोड़ा बहुत, इसकी वजह से आपके लेग्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। बहुत से लोग का हिल लिफ्ट रहता है, यहाँ पे आप हैबिट डाल सकते हो। जब आप इस पोजीशन में बैठोगे, यहाँ से इसी पोजीशन से आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लाने को ट्राई कीजिए, ताकि आपके प्रॉपरली जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा आपके एंकल्स पे, आपके एंकल रीजन पे, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप इस पोजीशन पे बैठो, इवन कोई सपोर्ट लेते हुए, तो ट्राई कीजिएगा कि आपके हैंड से जैसे एक स्ट्रेच मोशन करने की, सिंपल एक स्ट्रेच। इस पोजीशन में बैठते बैठते एक ही दिन में ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, मे बी किसी को ज़्यादा, फिर 1 मंथ 2 मंथ, या फिर कभी कभी किसी को 6 मंथ्स लग जाते हैं। बट आप इसको कांस्टेंट रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको 3-4 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो आप इसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं। कभी कभी क्योंकि आपके मसल्स को आपने ही उतना स्टिफ बनाया है, तो उसको रिलैक्स होने के लिए या फ्लेक्स होने के लिए आपको उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर जैसे कि एक और ब्रेक्स अपने हटा दिए, स्लोली धीरे लेवल कम कर दिए। जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे कि आप यहाँ पे इस पोजीशन पर रिलैक्सली बैठ सकते हो, उसे स्ट्रेच करते हो। जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हो तो आपके पैल्विक रीजन जो है बहुत ही वाइड ओपन हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि जो वुमेंस को नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उस टाइम पे जब आपके बॉन्स में जब चाइल्ड होता है, जब आपका डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे आपके पैल्विक रीजन का स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है एक स्मूथ डिलीवरी के लिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये आपकी पैल्विक रीजन को बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही स्ट्रेचेबल बनाता है, एंड ब्लड रीजन्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट तक सप्लाई करता है। तो ये था मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का। ये तो सिर्फ लेवल पार्ट 1 है, मैंने इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, ताकि इसको ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा तो आप पीछे की सारी चीज़ें भूल जाओगे। लेवल 2 में बहुत अच्छे से एंड 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा कि विथ एनाटॉमी के साथ, एक मसल्स के साथ। इसमें सिर्फ मैं आप तक इन्फॉर्मेशन लाना चाहता था अबाउट इस आसन्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर आने वाले ऐसे और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए और इसके लेवल 2 पार्ट्स के लिए।